हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी जुड़ी एग्जाम के लिए पूरा जीके खत्म एक ही कक्षा में। यदि आप लोग अपने एग्जाम से पहले ये 135 सवाल तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि आप सभी का जो जीके का 40 नंबर के सवाल पूछे आएंगे पूरा कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि हर तरह का सवाल आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। इतना मेहनत आपके लिए कोई नहीं कर रहा है जितना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन अपने से भाई खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से एसएससी जीडी के एग्जाम में सवाल आएंगे और कहाँ कहाँ से आते रहे हैं। तो साथियों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का जो जीके का हम 135 सवाल कंप्लीट करेंगे। आप सभी को अपने परीक्षा हॉल में जाने से पहले तैयार करना है। आप सभी को टारगेट 135 का 135 प्रश्न आज की इस क्लास से रखना है और उसे तैयार करना है। तो साथियों, इसमें हम आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी को हम पूरे 135 का 135 क्वेश्चन तैयार कराने वाले हैं, यानी कि एक ही क्लास में आप सभी का पूरे जीके में 40 नंबर तैयार होने वाले हैं। और इसी क्लास में यही प्रश्न आएंगे 27 अप्रैल को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, जिस तरह से एसएससी में जीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, सारे निचोड़ कंप्लीट आपके यानी ब्रह्मास्त्र जीके का प्रश्न आज की इस क्लास में होने जा रहे हैं। तो आपको अपने एग्जाम डेट से पहले, जब आपने अपना स्लॉट बुक किया है, उससे पहले ये क्लास करके जीके का पूरा सवाल कंप्लीट करना है, तैयार करना है, जिससे आपका जीके में कम से कम 40 में से 40 नंबर सही हो भाई। ओके मेरे दोस्त, तो इसमें हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को देखेंगे। सारे क्वेश्चन को आप अपने परीक्षा हॉल जाने से पहले तैयार कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो फटाफट एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा सा आप टाइम मेंटेन करके चलिएगा, साथ में चलिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, भारत ने दशमलव यानी डेसिमल सिक्कों की प्रणाली कब अपनाई थी? भारत ने दशमलव सिक्कों की प्रणाली कब अपनाई थी? तो ध्यान रखिएगा 1957 में। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? तो ये चेदी राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, 1950 में रुपीज एक सिक्के के पीछे कौन सा डिजाइन था? 1950 में जो 1 रुपए का सिक्का है, इसके पीछे कौन सा डिजाइन था? तो ध्यान रखिएगा मक्का का दाना था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था, तो इसकी शुरुआत किस घटना के कारण हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना के कारण हुई थी? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के कारण हुई थी भाई। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, दिल्ली सल्तनत में तुर्काने चहलगानी यानी 40 गुलामों का दल का गठन किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में तुर्काने चहलगानी यानी कि 40 गुलामों का दल गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने गठन किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को तैयार करना है, क्योंकि मेरे दोस्त आप सभी को इसमें एसएससी के नए पैटर्न पे पूरा जीके जिस कंप्लीट मिलेगा भाई, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट मिलेगा। इसके अलावा 2850 क्वेश्चन स्टैटिक का अलग से हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश प्लस हिंदी के सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ मिल जाएंगे। करंट अफेयर पूरा 1 साल का मिल जाएगा। रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिलेगा, चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ। मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलेगा आपको कैसे? तो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करके अपने पास मंगाना है। देखिए दोस्त मेरे, हम आपके पास तो हमेशा रह नहीं सकते हैं, हम आपको दिन में 3 से 4 क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये पीडीएफ तो आपके पास हमेशा रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा। यदि आपके पास 10 मिनट का भी समय मिलेगा तो भी आप इस पीडीएफ को खोलकर पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ मिलेगा भाई, चाहे जीके जेएस में आप कहीं का टॉपिक उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ मिल जाएगा। स्टैटिक का पूरा कंप्लीट आपको हर एक चैप्टर वाइज मिल जाएगा, प्लस इंग्लिश हिंदी के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आपका अच्छा तैयारी नहीं है उसे आप तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग पूरा आपको चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ हर एक क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको भाई उसका सोल्यूशन खोजना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन उसके नीचे आंसर आपको मिलेगा। यहीं से आप सभी का सिलेक्शन होने वाले हैं भाई। यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं, मान के चलिए कि कम से कम 40 से 50 नंबर का इजाफा हो जाए तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा।
तो इस नंबर मैसेज करके भाई आप इसे मंगाइए, लेकिन आपको इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ आपको इसके लिए पे भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या का वृद्धि दर्ज की गई थी? तो 1921 की जनगणना में। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से कौन भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव करता है? भारत के विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो सिराजुद्दौला बने। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो साथियों कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, धौलागिरी। धौलागिरी तो आप जानते हैं नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष में शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 में शामिल किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, 1946 के नौसेना विद्रोह की शुरुआत किस जहाज के सैनिकों द्वारा की गई थी? 1946 के नौसेना विद्रोह की शुरुआत किस जहाज के सैनिकों द्वारा की गई थी? तो मेरे दोस्त INS तलवार के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, किसको कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किसको कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वी सत्यनारायण शर्मा जी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? तो साथियों कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बोकारो है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, अगस्त 1765 में निम्नलिखित में से किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अगस्त 1765 में किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 171 है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था? तो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था? तो कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश से हुई है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे? तो साथियों निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, गुरु इंदिरा पीपी बोरा को किस वर्ष पद्मश्री से पुरस्कार प्राप्त हुआ? गुरु इंदिरा पीपी बोरा को किस वर्ष पद्मश्री से पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 2020 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर ये किस घराने से संबंधित है? तो ये जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, सेवा सहकारी बैंक को पहली बार किस जिले में यानी किस शहर में और किस वर्ष में शुरू किया गया था? सेवा सहकारी बैंक को पहली बार अहमदाबाद वर्ष 1974 में शुरू किया गया, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय है? कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय है? तो दोस्त मेरे गोरखपुर में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, आनंद पैगोड़ा भारत के किस पड़ोसी देश का प्रसिद्ध त्यौहार है?
आनंद पैगोड़ा भारत के किस पड़ोसी देश का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये म्यांमार देश का है भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर। तो साथियों आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ठीक है। किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता प्रथा की औपचारिक शुरुआत की थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता प्रथा की औपचारिक शुरुआत की थी? तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं? अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए जाते हैं? तो टोटल भाई 7 पाए जाते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को क्या कहा जाता है? त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ब्यूटाइन कहा जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? पद्मा सुब्रमण्यम ये किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक कितने वर्ष के लिए वित्त आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक कितने वर्ष के लिए वित्त आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है? तो 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय थे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक को किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा जेम्स मिल ने लिखी है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद थी और दोस्त मेरे 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। लोकपाल या लोकायुक्त जैसी व्यवस्था सबसे पहले निम्नलिखित देश में बनाई गई थी? यानी लोकपाल या लोकायुक्त जैसी व्यवस्था सबसे पहले किस देश में बनाई गई थी? तो साथियों याद रखिए स्वीडन देश में, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। टारगेट यही रखिएगा भाई, आप बोर मत होइए भाई, पढ़ते रहिए साथ में, हर एक क्वेश्चन का जवाब देते चलते रहिए साथ में। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी बेस्ट बनेगी मेरे दोस्त। भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2014 में किया गया, तो बी ऑप्शन इस सॉल्व राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली शहर में हुई थी, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 38 देखिए। मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यानी मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। किस अनुच्छेद के अनुसार पूरी तरीके से संघ निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी? तो किस अनुच्छेद के अनुसार पूरी तरीके से संघ निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी? तो अनुच्छेद 28 के अनुसार, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र मानसून से पहले की वर्षा को किसके रूप में जाना जाता है? तो साथियों केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र मानसून से पहले की वर्षा किसके रूप में जाना जाता है? तो ये आम्र बौछार के रूप में जाना जाता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है? तो भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर इनमें से कौन सा है? तो जमशेदपुर है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पूर्व भारतीय अभिनेत्री वैजयंतीमाला किस शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रशिक्षित थी? पूर्व भारतीय अभिनेत्री वैजयंतीमाला किस शास्त्रीय नृत्य शैली में प्रशिक्षित थी? तो ये भरतनाट्यम में प्रशिक्षित थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 43 को, वत्स महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वत्स महाजनपद की राजधानी इनमें से कौन सी थी? तो याद रखिएगा कौशाम्बी थी भाई, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से शिक्षा प्रदान करने के लिए बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से शिक्षा प्रदान करने के लिए बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो याद रखिएगा 1791 में, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 45 को, केंद्रक के भीतर किस संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होती है? तो साथियों केंद्रक के भीतर किस संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होती है? तो गुणसूत्र में, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 46 को, विटामिन डी किसके द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है? तो साथियों विटामिन डी त्वचा द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथियों मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो घासीदास थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.64% है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की थी? बताइए, वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने किया था? तो बंबई शहर ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 50 को, उड़ीसा में मयूरभंज जिला निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है? उड़ीसा में मयूरभंज जिला किस बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है? तो सिमलीपाल का। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 51 को, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है? तो साथियों भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका इनमें से कौन है? तो आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय ही है, तो ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 52 को, अशोक के पालकी गुंडू लघु शिलालेख ये किस राज्य में स्थित है? अशोक के पालकी गुंडू लघु शिलालेख जो कि ये कर्नाटक में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट 53 नंबर को देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका नारा किस घटना से जुड़ा है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका नारा किस घटना से जुड़ा है? तो बोस्टन टी पार्टी से जुड़ा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए, डांडिया रास किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? डांडिया रास किस राज्य की ये प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात की है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, महान अन्न भंडार ये किसके सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था? तो जो महान अन्न भंडार था ये तो भाई हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गोलकुंड राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो साथियों किस वर्ष में गोलकुंड राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में किस वर्ष में मिला लिया गया था? तो 1687 में, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 57 को, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो साथियों भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान देश है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 58 नंबर को, जब 11वां मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हमने आपको बताया कि नहीं मेरे दोस्त, जब 11वां मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया तब उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? तो साथियों कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा अर्ध नारीश्वर लिखा गया है, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट 60 नंबर को देखिए, प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच ये किस राज्य में किया जाता है? तो साथियों जो प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच ये किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्त मेरे ये महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है ढोलाचा नाच, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 61 को,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है? तो भाई तमिलनाडु राज्य है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 62 को। रैट होल खनन में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? रैट होल खनन में किस खनिज का खनन किया जाता है? तो भाई कोयला का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना की गई थी? तो साथियों किस स्थान पर 1873 में पहली सिंह सभा की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखिएगा अमृतसर शहर में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 64 को। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद किसका है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का जो पद है वो भाई नाम मात्र कार्यपालक का है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा 1799 में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 66 को। मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? तो एक विशाल पत्थर होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय की बात करेंगे तो जबलपुर में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 68 को। चैत्र माह में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? साथियों चैत्र माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है बताएंगे आप सभी लोग? तो रामनवमी मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तेलुगु साहित्य की प्रसिद्ध रचना अमुक्तमाल्यद लिखी थी? तो साथियों विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तेलुगु साहित्य की प्रसिद्ध रचना अमुक्तमाल्यद लिखी थी? आप सब बताएंगे तो कृष्णदेवराय ने लिखी थी भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 70 नंबर को। भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों की उपयुक्त होती है? तो साथियों भारत के किस भौगोलिक भूभाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जो रोपण फसलों के लिए उपयुक्त होती है? तो पश्चिमी घाट में भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट 71 को देखिए। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1974 में हुई, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 72 को देखिए। शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो बताएंगे आप सभी लोग? तो ये केरल राज्य में किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 73 को। ब्रिटिश कब्जे से भारत को आज़ाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडियन हाउस की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटिश कब्जे से भारत को आज़ाद कराने के लिए काम करने हेतु इंडियन हाउस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो लंदन शहर में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। धार्मिक त्यौहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईस्टर भाई किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये ईसाई समुदाय द्वारा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई? तो साथियों भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई है? तो सहकारी समितियां। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 76 को। संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया था? संगम कवियों ने ग्रंथों की रचना के लिए किस भाषा का उपयोग किया था? तो मेरे दोस्त तमिल भाषा का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 77 को। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है? तो बुद्ध के समकालीन थे लेकिन उन्हें धर्म का प्रथम संस्थापक नहीं माना जाता है। वो कौन थे? तो महावीर स्वामी थे भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? तो साथियों चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? तो स्थानीय ग्रामीण स्वशासन थी, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को। उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किस ऋतु संबंधित है? उत्तर पश्चिम भारत में महावत शब्द किस ऋतु संबंधित है? तो ये शीतकालीन वर्षा संबंधित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80 को। अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस किसके द्वारा लिखा गया है? अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस किसके द्वारा लिखा गया है?
तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ये मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 81 को। केलूचरण महापात्र ये किस नृत्य से जुड़े हैं? केलूचरण महापात्र किस नृत्य से जुड़े हैं? तो उड़ीसी नृत्य से जुड़े हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 82 देखिए। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन राजा राम मोहन राय द्वारा किस वर्ष में स्थापित की गई थी? ब्रह्म समाज भाई राजा राम मोहन राय द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1828 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथियों, आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। आप लोग केवल क्लास को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते, इसलिए आपको डेली का जो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता टाइम टू टाइम। दोस्त मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिए पहले तो, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर दर्ज की गई? तो साथियों भारत में किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर जो वो दर्ज की गई थी? तो 1911 से लेकर 1921 के बीच में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 84 को देखिए। बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 क्या होता है भाई? निलंबित हो जाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 85 को। प्रसिद्ध वादक पद्मश्री पंडित राजीव थरानाथ कर्नाटक राज्य से हैं, बताएंगे आप सभी लोग। तो प्रसिद्ध सरोद वादक हैं पद्मश्री पंडित राजीव थरानाथ कर्नाटक से जो हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 86 को। निशागंधी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 87 का हल करिए। ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? जो उपन्यास है ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्त मेरे खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 88 को। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? तो साथियों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? आप सब बताएंगे तो हिमाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। सबसे ज़्यादा कौन सा है? गोवा राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 90 को। हॉकी का मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई कितने मीटर की होती है? हॉकी का मैदान आयताकार होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई कितने मीटर की होती है? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, 55 मीटर चौड़ाई होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 91 को। कर्ण वंश को किस वंश ने पराजित किया था? कर्ण वंश को किस वंश ने पराजित कर दिया था? तो भाई सातवाहन वंश ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 92 को। फतेहपुर सिकरी में स्थित पंचमहल पैलेस किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? फतेहपुर सिकरी में स्थित पंचमहल पैलेस को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को। निम्नलिखित में से किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था? तो साथियों किसके खिलाफ भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था? तो बंगाल विभाजन में। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कराया था, लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 94 को देखिए। अधात्विक खनिज अब्रक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? अधात्विक खनिज अब्रक का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो दोस्त मेरे ये विद्युत उद्योग में किया जाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 95 नंबर को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है? तो अनुच्छेद 43 ए देता है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 96 देखिए। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। 97 को हल करिए। मध्य प्रदेश के मुरिया नृत्य में किसकी प्रार्थना की जाती है? मध्य प्रदेश के मुरिया नृत्य में किसकी प्रार्थना की जाती है? तो दोस्त में लिगो पेन की प्रार्थना की जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है।
ठीक है। 98 को देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो लता मंगेशकर जी को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 99 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भाई 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, लेकिन किस शहर में? तो ढाका में हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 101 नंबर को, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो भाई पृथ्वी है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। 102 नंबर देखिए, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो साथियों किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो याद रखिए भूमध्य रेखा पर होता है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 को, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? भारत भूमध्य रेखा से मात्र मेरे दोस्त 8 डिग्री उत्तर में है, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 को, किसी तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है? तो किसी तारामंडल के अन्य नाम बताइए कौन है जो कि बिग डीपर है, ग्रेट बियर और सप्तर्षि हैं? तो ये सप्तर्षि मंडल के हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट 105 नंबर को देखिए, रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है भाई? रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा की बात कर रहा है, ग्रह की नहीं बात कर रहा है, तो लुब्धक तारा है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 106 नंबर को, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 107 नंबर को देखिए, शब्द कॉमेट प्राचीन किस शब्द से आया जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है? जो शब्द कॉमेट है ये प्राचीन यूनानी शब्द से आया जिसका अर्थ होता है कि लंबी पूंछ वाला तारा, ठीक है। 108 नंबर को देखिए, सप्तर्षि तारामंडल में कितने मुख्य तारे हैं जिसकी आकृति बड़े डीपर जैसी है? सप्तर्षि तारामंडल में कितने मुख्य तारे हैं जिसकी आकृति बड़े डीपर जैसी हैं? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त 7 तारे हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 109 नंबर को देखिए, वह एकमात्र राष्ट्र कौन सा है जिससे होकर उष्णकटिबंधीय तथा भूमध्य रेखाएं गुजरती है? वह एकमात्र राष्ट्र कौन सा है जिससे होकर उष्णकटिबंधीय तथा भूमध्य रेखाएं गुजरती हैं? तो कोंगो है भाई, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 110 नंबर को, पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत इनमें से कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो साथियों दी गई वायुमंडलीय परतों में किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो बहिर्मंडल की, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 112 नंबर को, रेडियो किरणों को परिलक्षित करने वाले बीत वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? रेडियो किरणों को परिलक्षित करने वाली वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा भाई आइनोस्फीयर कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 113 को, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान की वृद्धि इसकी मौजूदगी की वजह से होती है, यानी किसकी मौजूदगी की वजह से होती है? तो समताप मंडल में ऊंचाई के साथ जो तापमान की वृद्धि होती है वो ओजोन की वजह से होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 114 को, समताप मंडल में उपस्थित ओजोन की औसत सांद्रता लगभग कितने ppm के बराबर होती है? समताप मंडल में उपस्थित ओजोन की औसत सांद्रता है लगभग कितनी मेरे दोस्त? तो 10 ppm के बराबर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 115 नंबर को, वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर कितना है? वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर कितना है? तो 9 ppm है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 116 नंबर को, कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? तो साथियों कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? तो आपसे बताएंगे तो भाई क्षोभ सीमा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 117 नंबर को, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो दोस्त मेरे भूमध्य रेखा पे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट 118 नंबर को देखिए,
इनमें से किसे बाघों के अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है? तो बताइए किसे बाघों के अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है? तो भाई मृदुमलाई को। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 119 को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो साथियों कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो नीलगिरी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 120 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है? तो डिजिटल इंडिया का अभियान का आधार कौन सा इनमें से भाई आपसे बताएंगे? तो भारत नेट परियोजना है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर क्या बनेगा? 1955 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त ग्राम और लघु उद्योगों से संबंधित समितियों किस नाम से जाना जाता है? तो 1955 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त ग्राम और लघु उद्योगों से संबंधित समितियों किस नाम से जाना जाता है? तो करवे समिति के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। 122 नंबर कॉल करिए। किस राज्य सरकार ने निर्माण कुसुम कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने निर्माण कुसुम कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 123 नंबर को। राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है? राष्ट्रीय बांस मिशन ये किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की प्रायोजित योजना है जो राष्ट्रीय बांस मिशन है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 124 को। स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण की एक परियोजना ई शक्ति को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? स्वयं सहायता समूहों के डिजिटलीकरण की एक परियोजना ई शक्ति को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 125 नंबर को। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था? भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना किस वर्ष में शुभारंभ किया गया था? तो दोस्त मेरे 1992 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 126 नंबर को। इनमें से किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की थी? किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत धनुष योजना शुरू किया था? तो ध्यान रखिए हरियाणा राज्य सरकार ने। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए। तो साथियों आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, तो सब्सक्राइबर आप रहिए, ठीक है। आप पूरे 135 के 135 सवाल को तैयार करके ही जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना किसके अंतर्गत आती है? तो दीनदयाल उपाध्याय जो कौशल योजना है ये तो भाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 128 को। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से किस अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे उचित रूप से ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। 109 को हल करिए। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो साथियों भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के पदों में मापा जाता है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 130 नंबर को। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी का क्या है? क्या होता है भाई जो एनएनपी, इसका क्या मतलब होता है आप बताएंगे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यांश। हमेशा सवाल पूछता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जीएनपी में से हमेशा मूल्यांश को घटाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 131 नंबर को। भारत सरकार द्वारा रुपये को किस वर्ष अपनाया गया था? तो साथियों भारत सरकार द्वारा जो रुपये है इसको किस वर्ष में अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 2010 में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 132 नंबर को। 1 अप्रैल 2010 में से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर कितने वार्षिक आधार पर ब्याज देना शुरू किया, यानी कितने वार्षिक या छमाही या तिमाही या दैनिक ब्याज देना शुरू किया है? तो 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की जो शेष राशि पर जो शेष आपका राशि है इस पर लगभग मेरे दोस्त दैनिक आधार पर ब्याज देना शुरू किया है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 133 नंबर को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 134 नंबर को। भारत में लीड बैंक योजना किसकी सिफारिश यानी किस समिति ने की थी? बताइए भारत में लीड बैंक योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था मेरे दोस्त? तो गॉडगिल अध्ययन
समूह और बैंकर्स समिति ने की थी, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई, लास्ट सवाल आज के सेशन कल करिए। भारत में रुपए का अवमूल्यन अब तक कुल कितनी बार किया गया है? भारत में रुपए का अवमूल्यन अब तक कुल कितनी बार किया गया है? तो अब तक 3 बार किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली 135 सवाल कंप्लीट हो गया। तो अब बताइए दोस्त मेरे, आप सभी का इन 135 सवाल में से कितना सवाल कंप्लीट पूरा हुआ? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए। तो उम्मीद करूंगा आप पूरे 135 सवाल कंप्लीट किए होंगे। जीके का सारा टॉपिक इस क्लास में हमने ऐड किया मेरे दोस्त, जहां से सवाल बन सकते हैं और एसएससी जीडी में हर बार जहां सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी किया कीजिए। ओके मेरे दोस्त, आप सभी का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। आज 19 अप्रैल है भाई, पेपर 27 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। तो यानी 8 दिन हमारे पास बाकी है। तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, माता रानी की कृपा यही है मेरे दोस्त। तो आप खूब मेहनत करिए भाई, इस बार सिलेक्शन लीजिए आप, ठीक है। मेरे तरफ से जो भी कुछ होगा हम पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत करेंगे भाई, बस आपको मेहनत करना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते, मिलते साथ ही एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।